नमस्ते। अगर कोई लोकल बिजनेस चला रहा है और अपनी कंटेंट मार्केटिंग को एक नए लेवल पे ले जाना चाहता है, तो आज हम एक ऐसा सुपर प्रैक्टिकल और असरदार 9 स्टेप गेम प्लान समझने वाले हैं जो खास तौर पर लोकल बिजनेस के लिए ही बना है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि क्या ये डिजिटल मार्केटिंग, ये फैंसी फनल और ये सारे विज्ञापन केवल बड़े-बड़े ब्रांड्स ही कर सकते हैं? क्या छोटे बिजनेस के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल या महंगा है? तो ये जो सोच है ना, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच तो ये है कि सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग किसी भी लोकल बिजनेस के विकास के लिए बहुत ही पावरफुल और साथ ही आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले टूल हैं, चाहे वो बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो या मीडियम साइज का। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी में सीधे उतरने से पहले हमें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये इस पूरे गेम प्लान की नींव है। इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला स्तंभ है कंटेंट। कंटेंट ही वो चाबी है जो ऑनलाइन दुनिया में बिजनेस के लिए जागरूकता, खोजे जाने की क्षमता, एक अथॉरिटी और लोगों का विश्वास बनाने में मदद करती है। मतलब रील्स, पोस्ट, ब्लॉग्स, सब कुछ कंटेंट ही है। अब कंटेंट तो आ गया, पर किसके लिए? इसलिए दूसरा स्तंभ है ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग हमें बिल्कुल सही लोगों को टारगेट करने की सुविधा देती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी ऑडियंस को सच में समझते हों। उनकी उम्र क्या है, उनकी परेशानियां क्या हैं और वो क्या सोचकर कोई चीज खरीदते हैं। और तीसरा स्तंभ है प्लेटफॉर्म्स। एक लोकल बिजनेस के लिए ये 5 प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं: फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और व्हाट्सएप बिजनेस। क्या इन सभी पर बिजनेस की मौजूदगी है? तो अब जब नींव तैयार है, तो चलिए उस एक्शन ओरिएंटेड स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क पर चलते हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ये है 9 स्टेप का गेम प्लान। चलिए पहले 3 कदमों से शुरू करते हैं। स्टेप 1, एक स्मार्ट यानी बिल्कुल साफ और जिसे मापा जा सके ऐसा लक्ष्य सेट करें। कुछ ठोस, जैसे अगले 90 दिनों में 100 नए ग्राहक बनाने हैं। स्टेप 2, अपनी स्किल बढ़ाएं। अपने चैनल्स के लिए सिंपल लेकिन अच्छी इमेजेस और वीडियोस बनाने की बेसिक बातें सीखें। और स्टेप 3, थोड़ी जासूसी करें। देखें कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और उनके लिए क्या काम कर रहा है। देखिए, कंटेंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खासकर जब इसे आसान बनाने के लिए 2 टेस्टेड फ्रेमवर्क हों। वीडियो के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट वाला स्ट्रक्चर यूज करें और टेक्स्ट कैप्शंस या विज्ञापनों के लिए AIDA फॉर्मूला अपनाएं। ये फ्रेमवर्क सोने की तरह कीमती हैं क्योंकि ये बस काम करते हैं। अब आते हैं अगले 3 स्टेप्स पर। स्टेप 4, अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को ऑप्टिमाइज करें। ये पक्का करें कि 5 जरूरी बिजनेस प्रोफाइल पूरी तरह से भरे हुए हैं और प्रोफेशनल दिख रहे हैं। स्टेप 5, अपने कंटेंट की प्लानिंग करें। अलग अलग तरह की पोस्ट के मिश्रण के बारे में सोचें। हम इस पर तुरंत आ रहे हैं। और स्टेप 6, जो बहुत ज़रूरी है, एक रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल सेट करें और अपनी ऑडियंस के साथ एक्टिवली जुड़ें। कंसिस्टेंसी यहाँ असली गेम चेंजर है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि सिर्फ एक ही तरह का कंटेंट नहीं बनाना है, इन चारों का एक अच्छा मिक्स बना के चलना है। एजुकेशनल कंटेंट से विश्वास बनता है, प्रमोशनल से सेल्स आती है, यूजर जनरेटेड कंटेंट से भरोसा बढ़ता है और एंटरटेनमेंट से लोग जुड़े रहते हैं। और अब आखिरी 3 स्टेप्स जो हमारी स्ट्रैटेजी को पूरा करते हैं। स्टेप 7, अपने मैट्रिक्स को एनालाइज करें, देखें कि क्या काम कर रहा है, रीच और एंगेजमेंट पर नजर रखकर। स्टेप 8, कस्टमर रिटेंशन पर ध्यान दें। अपने ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जैसे टूल का इस्तेमाल करें। और अंत में स्टेप 9, जो शायद सबसे ज़रूरी है, चीज़ों को बदलें और बेहतर करें। जो डेटा मिल रहा है उसका इस्तेमाल अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार बेहतर बनाने के लिए करें। ये एक बार सेट करके भूल जाने वाला काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी को समझ लिया, लेकिन इसे लागू कैसे करें? चलिए एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन पर चलते हैं जिससे ये पूरी प्रक्रिया काफी आसान लगेगी। इस काम को 3 आसान हिस्सों में बांटने का ये एक शानदार तरीका है। पहले 30 दिनों को अपनी नींव बनाने का फेज माने। अगले 30 दिन रफ्तार पकड़ने और मोमेंटम बनाने के लिए हैं। और आखिरी 30 दिन है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यानी जो काम कर रहा है उस पर दोगुनी मेहनत करने के लिए। अब इन सभी स्टेप्स और प्लान्स के अलावा एक माइंडसेट है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि घटिया काम करें। इसका मतलब है कि परफेक्शन का इंतजार न करें, बस शुरुआत करें। भले ही कंटेंट सिंपल हो या शुरुआत में घटिया लगे, कोई बात नहीं, काम करते करते सब बेहतर हो जाएगा।
अंत में बस ये याद रखें, सबसे बड़े डर जो लोगों को कंटेंट बनाने से रोकते हैं वो हैं कैमरे का डर और लोगों की राय का डर। इन दोनों को पीछे छोड़ना होगा। तो ये सब समझने के बाद सवाल ये है, इस गेम प्लान को हकीकत में बदलने के लिए आज पहला छोटा सा कदम क्या उठाया जा रहा है?